हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मोनिका। आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी यानी भूगोल के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके रखिए, जिससे कि जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारी गैलेक्सी की आकृति क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है। आंसर है ऑप्शन सी, सर्पिल। जो हमारी गैलेक्सी है उसका आकृति जो है वो सर्पिलाकार है, इस टाइप से। ठीक है, ये सर्पिलाकार आकृति है जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है, यानी अर्थ जो है कौन सी गैलेक्सी का भाग है। सो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी, मिल्की वे। ठीक है, सो जो पृथ्वी है वो मिल्की वे गैलेक्सी का भाग है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है। सो पहले हम लोग जानते थे 9 ग्रह थे, बट अब प्रेजेंट में सिर्फ 8 ग्रह हैं। सो आंसर है ऑप्शन बी, सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ठीक है, सो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है। आंसर है ऑप्शन डी, बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। एंड क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सो बुध है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह एंड सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ठीक है, सो लाल ग्रह कहा जाता है, आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी, मंगल। मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सो आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र। शुक्र पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह है। ठीक है, आप जब देखोगे जितने भी ग्रह हैं उनकी दूरी पृथ्वी से देखते हैं तो सबसे निकट का जो ग्रह है वो शुक्र है और सबसे दूर का जो ग्रह है वो है वरुण। ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? यहाँ ग्रह की बात नहीं हो रही है, तारे की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8, सो आंसर है ऑप्शन ए, प्रॉक्सिमा सेंटौरी। जो है वो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सो वरुण है। सो आंसर इज ऑप्शन बी, नेपच्यून, जिसे हम जानते हैं वरुण। ये सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सो सबसे छोटा ग्रह जो है सौरमंडल का वो बुध है। सबसे बड़ा मैंने अभी आपको बताया था कौन सा है, बृहस्पति है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं? ठीक है, जैसे हमें पता है ये सर्दियाँ, गर्मियाँ, बरसात, ये जो ऋतुएं आती हैं वो किस गति के कारण होती हैं? तो पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है, ठीक है, पृथ्वी जो परिक्रमा करती है उसकी वजह से ऋतुएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? ठीक है, दिन रात का मतलब क्या है? जब पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है उसकी वजह से दिन रात हो रहे हैं। तो जो पृथ्वी यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस गिवन हैं उनमें से आंसर है ऑप्शन ए, घूर्णन। घूर्णन का मतलब क्या है कि जो पृथ्वी घूम रही है अपने ही उस पर जो घूम रही है, उस घूर्णन की वजह से पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? सो विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। आंसर नंबर ऑप्शन सी। ठीक है, विषुवत रेखा जिसे हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? जो पृथ्वी के बीचों बीच से निकल कर जाती है उसे कहते हैं विषुवत रेखा। तो वहाँ पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है? ठीक है, सो 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो है, आंसर इज ऑप्शन बी, 111 किलोमीटर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, उपग्रह क्या होता है? जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है उसे पृथ्वी का उपग्रह बोलते हैं। सो आंसर है ऑप्शन ए चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, कौन सी डेट को दिन और रात बराबर होते हैं? सो आंसर यहाँ पर दोनों ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च को भी दिन और रात बराबर होते हैं और एक 23 सितंबर को भी दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। सो याद रखिएगा ऑप्शन ए एंड बी दोनों करेक्ट हैं। सो आंसर इज ऑप्शन डी, 21 मार्च एंड 23 सितंबर इस डेट को दिन और रात दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, चंद्र ग्रहण होता है जब, आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब आ जाती है तो उस तरीके से उस कंडीशन में क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। सो हम लोगों को मालूम है सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती है पृथ्वी एंड पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है चंद्रमा। ठीक है, सो ऐसी कंडीशन जब सूरज और चंद्रमा के बीच, सूरज और चंद्रमा सपोज करिए यहाँ है, इन दोनों के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उस कंडीशन में चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य ग्रहण होता है जब, सो यहाँ पे जो चार ऑप्शन हैं, आंसर है ऑप्शन डी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है। सो इसी में समझ सकते हैं, सपोज करिए ये सूरज है एंड ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है एंड पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है चंद्रमा। सो एक ऐसी कंडीशन जब सूरज एंड पृथ्वी, ये सूरज हुआ एंड सपोज करिए यहाँ पृथ्वी है, सूरज एंड पृथ्वी के बीच में यहाँ पे कहीं चंद्रमा आ जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। समझ में आ गया होगा शायद आप लोगों को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19। सो 19 क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिक क्षेत्र में, नॉर्वे में या उपरोक्त सभी में? सो आर्कटिक, और ये मैं एक बार आपको ग्लोब दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये वाला एरिया जो होता है वो आर्कटिक बोलते हैं। ठीक है, जो पोल्स होते हैं, ये नीचे वाला होता है उसे अंटार्कटिक बोला जाता है। एंड नॉर्वे भी जो होता है ये इधर ही आर्कटिक वाले एरिया में ही आता है। नॉर्वे, स्वीडन, ये सारी कंट्रीज़ आपने मैप में देखी होंगी। ठीक है, जितना भी ये ऊपर का आर्कटिक रीजन होता है इसी में आता है नॉर्वे भी। सो ये आर्कटिक, अंटार्कटिक और ये नॉर्वे, इन सारे रीजन्स में मध्य रात्रि का सूरज दिखाई देता है। इन्हें मध्य रात्रि का सूरज कहा जाता है कि यहाँ पे मध्य रात्रि का सूरज दिखाई देता है। मध्य रात्रि के सूरज से आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, मध्य रात्रि में भी यानी आधी रात में भी सूरज दिखाई दे रहा होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो दिन होते हैं बहुत लंबे होते हैं। ठीक है, पूरी आधी आधी रात हो जाती है और वहाँ दिन चलते रहते हैं, वहाँ पे रोशनी पूरी रहती है जैसे दिन में रोशनी रहती है। इसीलिए बोला जाता है कि मध्य रात्रि का सूरज कहाँ दिखाई देता है? आर्कटिक में, अंटार्कटिक में एंड नॉर्वे में। नॉर्वे भी बिकॉज आर्कटिक रीजन में ऊपर की तरफ यहीं पर आता है जब आप मैप में देखेंगे। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में जो है सूरज, मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सो मेंटल क्रोड, भूरपट्टी या क्रस्ट बोलते हैं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सो यहाँ पर जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, भूपट्टी, जिसे क्रस्ट बोला जाता है इंग्लिश में। ये जो पृथ्वी है इसके जो ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसे बोलते हैं क्रस्ट को। ये ऊपरी परत होती है जहाँ पर बेसिकली हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, पृथ्वी की ऊपरी परत जिसे बोलते हैं भूपरपट्टी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है? ठीक है, सो आंसर यहाँ पे लोहा, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सो आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो क्रस्ट है पृथ्वी के जो सबसे ऊपर लेयर है उसमें ऑक्सीजन पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में। ठीक है, तभी हमारा पृथ्वी पर जीवन जो है वो संभव है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पाई जाती है और ऑक्सीजन से ही जीवन संभव है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? सो खनिज तेल एंड कोयला जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? सो आंसर है ऑप्शन सी, कायांतरित जो चट्टानें होती हैं, जो मतलब कि अपना रूप बदलती रहती हैं। ठीक है,
तो उन्हें बोल देते हैं कायांतरित चट्टानें। उनमें वनस्पति और जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ठीक है, सो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, आंसर इज ऑप्शन सी कोटोपैक्सी। ठीक है, ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, मतलब ये एक ऐसा पर्वत है जिसमें ज्वालामुखी भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम मोस्टली सारे एग्जाम से मिल ही जाता है, सो आप याद रखिएगा इसे अपने आने वाले एग्जाम के लिए भी। आंसर है ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से हम पता कर सकते हैं कि भूकंप की तीव्रता क्या थी। ठीक है, एंड इस स्टडी को बोलते हैं सिस्मोग्राफी। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए जो हम स्टडी करते हैं, एंड इस यंत्र को बोलते हैं सिस्मोग्राफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 26। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ठीक है, सक्रिय मीन्स जो अभी भी ज्वालामुखी के रूप में कार्य कर रहा है। एक तो होते हैं सुस्त ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी थे बट अब ठंडे हो गए, बट सक्रिय ज्वालामुखी पूछा गया है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 26 में। सो कोटोपैक्सी जो है वो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, कोटोपैक्सी है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। सो आंसर इज ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया जो है, आप देखेंगे ग्लोब में एक बार देखिएगा, जहाँ ये अर्थ हमारी इंडिया है उसकी के नीचे ये एक कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ठीक है, सो सबसे ऊंचा जो पठार है वो है, आंसर इज ऑप्शन सी तिब्बत का पठार। ये विश्व का, पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। विश्व की सबसे गहरी झील है, सो कौन सी झील है जो विश्व की सबसे गहरी झील है? वो है, आंसर इज ऑप्शन सी बैकाल झील है, रूस के अंदर। ठीक है, रसिया में है ये बैकाल झील जो विश्व की सबसे गहरी झील है। अब देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। विश्व की सबसे बड़ी झील है, सो जो सबसे बड़ी झील है विश्व की वो है, एक सेकेंड, कैस्पियन झील। आंसर इज ऑप्शन बी। अगर सबसे बड़ी झील पूछा जाता है तो कैस्पियन झील है, और सबसे गहरी झील पूछा जाता है तो रूस में स्थित बैकाल झील जो है वो विश्व की सबसे गहरी झील है। और अगर सबसे बड़ी झील पूछा जाता है तो कैस्पियन झील जो है वो विश्व की सबसे बड़ी, कैस्पियन सागर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, ये सागर नहीं है, बेसिकली ये एक झील ही है। ठीक है, सो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन झील। चलिए, इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन ही कवर करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी जीके की, ये जिसमें हम भूगोल के आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसी तरीके से हम सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते चलेंगे। आप इन्हें पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए फॉर नेक्स्ट वीडियो। चलिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।